बीएसपीपी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है बीएसपीपी न्यूज़ पर। मैं आप लोगों को आज का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। अखिलेश यादव और मायावती एक साथ आएंगे। अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन यानी सपा बसपा का गठबंधन फिर से देखने को मिलेगा। यह आपको आगे मैं बताऊंगा इसकी हकीकत क्या, किस वजह से अनुभव मिल रहा है, क्या मायावती जी का संकेत आ रहा है। और 2027 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें क्यों जो है कि मायावती और अखिलेश दोनों एक साथ होकर चुनाव लड़ना चाहेंगे, यह आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। आप लोग देख सकते हैं जो 2024 के चुनाव था लोकसभा का, उसमें अखिलेश यादव ने जो पीडीए का मंत्रा जो लगा कर चले थे, अखिलेश यादव पीडीए का याद जो कि घोषणा करके चले थे और उसका लाभ भी मिला। पीडीए के जो थे दलित और पिछड़े लोग इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठा होने का कारण क्या था आप लोगों को मैं बताऊंगा, ये भी विस्तार से बताऊंगा। पूरी वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। और इसका लाभ क्या 2027 में अखिलेश यादव को मिलेगा, ये भी मैं इस वीडियो में पूरी विस्तार से बताऊंगा। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। और क्या मायावती जी गठबंधन करेंगे 2027 के चुनाव में, यह भी मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा आगे वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए मैं बताता हूं दोस्तों विस्तार से। जैसे आप देखे हैं 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, उसमें सपा और आरएलडी जो जयंत के इस समय जयंत की जो पार्टी है, आरएलडी पश्चिमी के माने जाने वाली पार्टी है, और बीएसपी यानी मायावती जी का जो पार्टी है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, ये तीनों पार्टियां एकत्रित हुई थी और 2019 का लोकसभा चुनाव इकट्ठा होकर एक साथ आकर लड़ी थी। उसमें काफ़ी नुकसान देखने को मिला समाजवादी पार्टी को। अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसको काफ़ी नुकसान हुआ था और बसपा को लाभ मिला था। बसपा 0 से 10 तक पहुंच गई और इन्हीं समाजवादी 10 से 5 पर पहुंच गई। तो इससे जो है कि बसपा और सपा का गठबंधन जो हुआ था 2019 के चुनाव में लोकसभा का, उसमें बसपा लाभ ली, बहन कुमारी मायावती जी लाभ लिए। अखिलेश यादव को काफ़ी नुकसान हुआ। फिर भी अखिलेश यादव ने कोई टिप्पणी नहीं की और इसमें ना ही अखिलेश यादव ने मायावती जी के खिलाफ कुछ कहा, ना ही उनके वोटरों दलित वोटरों के खिलाफ कुछ बयान दिए। फिर भी अखिलेश यादव उसमें चुप रहे और बुआ भतीजा का जो रिश्ता चलता रहा। इसमें मायावती जी अपना रुख अपनी रुख मोड़ने लगी। बीएसपी सपा से मुंह भंग होने लगा मायावती जी का और वह टिक्का टिप्पणी करने लगी धीरे धीरे। और लास्ट में ऐसा हुआ कि मायावती जी अपने जो गठबंधन तोड़ ली और सपा से गठबंधन तोड़ ली, बसपा सपा अलग हो गए। तो जिसमें मायावती जी का बयान यही था मीडिया के सामने कि हमें समाजवादी के लोग वोट नहीं दिए हैं, मगर अखिलेश यादव ने इनके बातों पे कोई टिप्पणी नहीं किए। यह मायावती जी इल्ज़ाम लगाते हुए अखिलेश यादव के वोटरों पे कि अखिलेश यादव के जो वोटर है वो यादव वोटर हैं, वो बसपा को नहीं दी। तो अगर मैं पर्सनली एक बात कह रहा हूँ, अगर बसपा को यादव वोट नहीं दिए होते और अखिलेश यादव के जो वोटर्स हैं वो बसपा की तरफ नहीं गए होते, तो जो बसपा 0 थी 0 से 10 सीट पर चली गई, 10 सीट उसको मिला। और अखिलेश यादव की पार्टी 10 सीट उनको पहले मिला था, वो 10 सीट से 5 सीट पर चले गए 2019 के चुनाव में बसपा से गठबंधन किए। तो इस पे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसका जो है कि नुकसान हुआ है, किसका घाटा हुआ है। और बीएसपी के मुखिया मायावती जी जो इल्ज़ाम लगाई हैं, कहाँ तक उनका सच्चाई है, कहाँ तक सच है। जो 0 से 10 तक पहुंच गई और जो 10 से 5 तक 5 पे पहुँच कर आकर लटक गए अखिलेश यादव जी। तो इसमें अखिलेश यादव के वोटर नहीं दिए हैं कि बसपा के वोटर नहीं अखिलेश यादव को वोट दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये राय जरूर दीजिएगा, बताइएगा, मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगा। अब चलिए मैं ये भी आगे बताता हूँ
कि जो 2024 का चुनाव था लोकसभा का, अब इसमें भी ये हो रहा था कि सब कयास में था कि बीएसपी जो है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होगी। इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस और तमाम घटक दल जो है कि मिलकर इकट्ठा होकर जो गठबंधन बनाए थे इंडिया गठबंधन, इसमें कयास लगाया जाता था कि मायावती जी भी शामिल होंगी, बीएसपी शामिल होगी। मगर मायावती जी ने शुरू से बयान देती चली गई कि मैं किसी से भी गठबंधन नहीं करूंगी, अकेले ही चुनाव लड़ूंगी। तो इंडिया गठबंधन में वो शामिल नहीं हुई। तो इसको देखने का ये मिला कि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई और मायावती जी बिल्कुल जीरो पर चली गई। फिर वह भी 10 सीट जो सपा से गठबंधन में थी 2019 के चुनाव में लोकसभा की, वो भी 10 सीट नहीं निकाल पाई और 10 से फिर से जीरो पर चली गई मायावती जी। और यहीं देखिए सपा और कांग्रेस दोनों मिलकर, जिसमें सपा को 37 सीट जो है कि लोकसभा का 37 सीट जीते हैं, मिला है 2024 के चुनाव में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करने में सपा को कोई लाभ है या घाटा है। आप ज़रूर बताइएगा 2019 का परिणाम देखकर और इस समय 2024 का परिणाम देखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की गठबंधन से क्या समाजवादी पार्टी को लाभ है या बहुजन समाज पार्टी को लाभ है। तो ये भी आप लोग के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ एक सवाल, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और चलिए मैं आगे ये भी मैं बताता हूँ कि कांग्रेस से गठबंधन करके 2024 के चुनाव में 37 सीट सपा लाकर भारत का तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। तो बहुत बड़ा यह मैसेज पहुंच गया। अखिलेश यादव, किसी ने कहा कि अखिलेश यादव ने सबको जो है कि दलित वोट जो है बाला फुसलाकर अखिलेश यादव ने लेने का काम किया पीडीए का नाम देकर, और दलित वोट जो है कि मायावती जी को नहीं चढ़ा और समाजवादी पार्टी को इसलिए चढ़ गया कि माहौल ऐसा बन गया था कि अखिलेश यादव हाथ में संविधान लेकर प्रचार करते थे कि संविधान को बचाने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को जिताएं, वोट दें। इसलिए दलित जो है कि संविधान को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट दिए, इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए, भाजपा को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी को जो है कितना बड़ा सीट मिल गया। और इंडिया गठबंधन को देखते हुए जितने दलित समाज के वोटर्स से सब पलट गए समाजवादी पार्टी में, यानी इंडिया गठबंधन में। तो ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगता है समाजवादी पार्टी पे। तो क्या यह इसमें क्या सच्चाई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या समाजवादी पार्टी ने जो इंडिया गठबंधन में जो मुद्दा लेकर चली थी संविधान बचाने के लिए और पीडीए का नारा लेकर चली थी, क्या उसकी वजह से समाजवादी पार्टी को इतना सीट मिला है, 37 सीटों का जो है कि मुनाफा मिला है, उन्हें मिला है। तो क्या वजह थी, इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और चलिए मैं आगे बताने जा रहा हूँ मेन, जो शुरू में आप लोग बताता हूँ मेन मुख्य वजह या वीडियो बनाने का क्या था, मैं उसको बता रहा हूँ। मुख्य वजह ये था कि मैं आप लोग को शुरू में मैं बताया था कि क्या मायावती जी और अखिलेश यादव 2027 के चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव होगा 2027 का, क्या उसमें दोनों लोग गठबंधन करेंगे। तो संकेत बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से अभी कुछ नहीं आ रहा है और अखिलेश यादव जी के भी तरफ से कोई संकेत नहीं आ रहा है कि 2027 के चुनाव में ये लोग दोनों यानी बीएसपी और एसपी दोनों लोग गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। अभी तो अखिलेश यादव का सिर्फ और सिर्फ यही नारा आ रहा है, संकेत यही आ रहा है कि हम लोग इंडिया गठबंधन से ही चुनाव मिलकर लड़ेंगे और इसमें और अन्य भी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं। तो कर सकते हैं का मतलब कि अखिलेश यादव ने अभी बीएसपी के लिए और तमाम पार्टियों के लिए खुला छोड़ा है दरवाज़ा, और वो जो भी आना चाहेगा उन्हें अखिलेश यादव जो है कि जोड़ने का काम करेंगे और 2027 के चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो अभी तो संकेत कोई नहीं मिल रहा है मायावती जी का कि क्या करेंगे, क्या समाजवादी पार्टी से यानी इंडिया गठबंधन में जुड़कर लड़ेंगे चुनाव या फिर अकेले चुनाव लड़ेंगे। अगर कुछ ऐसा संकेत आता है तो मैं आप लोग को इस चैनल पे ज़रूर आप लोग सबसे पहले मैं जानकारी दूंगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।